ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરના મધ્યસ્થ મીડિયા સેન્ટરનો શુભારંભ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરના હસ્તે કરવામાં આવ્યો। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર મધ્યસ્થ મીડિયા સેન્ટરનો શુભારંભ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરના હસ્તે તથા પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, શહેરના અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટની ઉપસ્થિતિમાં રાખવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેकर પ્રેસ મીડિયાના પ્રતિનિધિઓ સાથે સવાલ જવાબ કર્યા હતા। जनता पार्टी के वडोदरा शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजय भाई शाह, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन, डॉक्टर भरत भाई डांगर, मीडिया के मित्रों, गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार अपने जोर पर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने कल जैसे कहा है कि इस बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे रिकॉर्ड भंग करने वाला जनादेश देना सुनिश्चित किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, गुजरात की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी और गुजरात का मॉडल जिस तरह से पूरे देश ने अंगीकार किया है, गुजरात की जनता एक बार फिर से, अगर गुजरात की धरती पर आकर लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर गुजरात की अस्मिता को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुजरात की जनता ऐसे लोगों को अपने जनादेश के माध्यम से निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी और गुजरात में इस बार सारे रिकॉर्ड भंग होंगे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह अब तो विपक्ष के मन में भी शेष नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोग हताशा में अब गुजरात और गुजरात के सपूत के लिए गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और चुनाव परिणाम आने के बाद विकास के लिए जुट जाती है। हम जिस वडोदरा शहर में बैठे हैं, यह इस वडोदरा शहर को या तो आदरणीय श्रद्धेय सयाजी राव गायकवाड़ ने या तो इसका विकास किया या गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वडोदरा शहर को रेल कोच फैक्ट्री प्रदान की थी और जब आज वह प्रधानमंत्री है तो उन्होंने इस वडोदरा शहर को विमान निर्माण करने वाला कारखाना देकर उन्होंने वडोदरा के लोगों के लिए विकास की बहाना चाहिए, इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जिस तरह से वडोदरा को रेल यूनिवर्सिटी दी गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के विविध मुख्यमंत्रियों ने किया है और हम आज भी अपना वोट विकास के नाम पर मांग रहे हैं। शेष लोग जाति, गोत्र और धर्म के नाम पर बात तो करेंगे भारत जोड़ो की, लेकिन हरकतें करेंगे भारत तोड़ो की। ऐसे भारत तोड़ो वालों को निश्चित तौर पर जनता सबक सिखाएगी। स्वयं राहुल गांधी अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग किस तरह से विकृत सांप्रदायिकता पर आमादा है, यह पूरा देश देख रहा है।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके गुजरात के चुनाव के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के लिए गालियां दी जा रही हैं। गुजरात के सपूत जिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मॉर्निंग पोस्ट जैसी वैश्विक सर्वेक्षण संस्था पिछले कई महीनों से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उनका नाम सबसे चोटी पर रखती है, जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मान सूचक आदरार्थी वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक उनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मोदी जी इजराइल में आकर चुनाव लड़ लें तो वह इजराइल में भी चुनाव उनके नेतृत्व में जीता जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया में शांति संस्थापित करने के लिए एक मिनट, बहुत सारे विकास की बातें की, तो अपने वो नहीं बताया कि भाई महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर जो बीजेपी का एक पहले नारा था, अब की बात बहुत हुई महंगाई, अब की बात बीजेपी सरकार, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब झेल नहीं पा रहे। क्या कहोगे आप? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, 2004 से 2014 के समय महंगाई को नापने वाली मुद्रास्फीति की दर एवरेज 10% थी, जबकि देश का आर्थिक जो है स्वास्थ्य बहुत उत्तम हुआ करता था उस समय, जब यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान सब जगह मुद्रास्फीति की दर 1.5 से 3% के बीच में थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थवेत्ता थे, उनके कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 10% थी। आज कोरोना जैसी महामारी आने के बाद जब अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर दहाई के अंक को पार करने पर है, यूरोप की वही दशा है, चीन की वही दशा है, तब भारत में मुद्रास्फीति की दर अधिकतम 6.7% होना इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यथासंभव महंगाई से भारत की जनता को मुक्त रखने का प्रयास किया है। सर, अपनी सरकार की